भूषण ज्वेलर्स में पाइए खुशियों के गहने। वाल्मीकि समाज सोलन ने आज मुरारी मार्केट में वाल्मीकि सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें जिला भर से वाल्मीकि समाज से जुड़े सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में इंद्रेश कुमार अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य बतौर मुख्य अतिथि और डॉक्टर सिकंदर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस सम्मेलन में देशभक्ति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, साथ ही समाज में एकता का संदेश दिया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सोलन, कसौली, धर्मपुर के पदाधिकारी करेंगे, जिसमें सामाजिक एकता के लिए सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। मीडिया से बातचीत के दौरान इंद्रेश कुमार ने बताया कि वाल्मीकि समाज को आरएसएस के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, ताकि सामाजिक एकता का संदेश जन जन तक पहुंचाया जा सके। समाज के लोगों को कैसे आरएसएस के साथ जोड़कर भी क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि वो भी जुड़े और आगे आए। मैं एक परिचय करा देता हूँ। जो साथ में बैठे हैं श्रीमान गेजा लाल जी, आप अखिल भारतीय स्तर पर जो वाल्मीकि समाज है उसके अध्यक्ष हैं। पंजाब के सफाई जो कर्मचारी यूनियन है उसके भी प्रमुख हैं, और इसी के साथ साथ कई तरह के सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहते हैं। ऐसा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत स्पष्ट मानना है, छुआछूत एक पाप है, अपराध है और अधर्म है, और इसलिए इस देश के हर नागरिक के दिमाग में से ये अछूत है, दलित है, ये चीज निकल जानी चाहिए। ना ये अपराधी है ना अधर्मी है, ये हमेशा धर्म के मार्ग पर थे, और इसलिए शरीर मन बुद्धि छुआछूत रूपी कोरोना जैसे वायरस से मुक्त होना इस कार्यक्रम का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। उसी के साथ साथ दूसरी बात ये भी है, कभी कभी बड़ी अपराधपूर्ण कथाएं चल पड़ती हैं, जैसे प्रभु राम के लिए चल पड़ता है कि वो शूद्रों को अनुष्ठान करने नहीं दिया था। ये पूर्णतः मन गढ़ंत है। इसी तरह से कई बार चल पड़ती है महर्षि वाल्मीकि, आदि कवि वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि, देव ऋषि वाल्मीकि, ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि, रत्नाकर के नाम से ये ऐसी कथाएं हैं जो विदेशियों ने, षड्यंत्रकारियों ने, धर्मांतरणवादी ताकतों ने, अलगाववादी ताकतों ने इतिहास के अंदर जोड़ी हैं। यह पूर्णतः असत्य थी, असत्य है और असत्य ही रहेंगी। तो ये बात भी स्पष्ट सबके मस्तिष्क में बैठे। इसी के साथ साथ जब तक समाज के अंदर सामाजिक विषमता रहेगी, उनको ऊंचा उठाने के लिए फिर कुछ सुविधाएं दी जाना, इसके हम समर्थक थे, समर्थक हैं और समर्थक रहेंगे। क्योंकि सामाजिक विषमता यह एक रोग है, जिस रोग से भारत का मुक्त होना जरूरी है। इसी के साथ साथ समाज के अंदर जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, कमजोर है, असहाय है, निर्बल है, उनको प्यार मिले, सम्मान मिले और सहयोग मिले, ताकि वह भी सारे समाज के साथ एक समकक्ष खड़ा हो, समता, समानता और समरसता के रूप में खड़ा हो। इसलिए रिस्पेक्ट फॉर ऑल एंड एक्सेप्टेबिलिटी फॉर ऑल, ऐसी समाज रचना बने। इसलिए पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर वाल्मीकि समाज, जो देव ऋषि कहिए, महर्षि कहिए, ब्रह्म ऋषि कहिए, आदि कवि कहिए, इनसे ऊपर उठकर भगवान के रूप में स्थापित थे, हैं और सदा रहेंगे। भगवान वाल्मीकि ने समाज को राम, रामायण और राम राज्य बताया। वो एक ऐसे महापुरुष हुए, एक ऐसे त्रिकालदर्शी हुए कि भगवान जिस रूप में अवतार लेने वाले हैं, उनको पहले से उसका साक्षात्कार हो गया था। और जब कभी भी कोई कुरीति आई तो उन्होंने कहा था कि मैं जिस प्रभु को जानता हूँ वो ऐसा नहीं हो सकता।
उनकी एक विशेषता थी, बड़ा करुणामयी उनका दिल और दिमाग था। जैसे एक क्रौंच को भेलिए ने, शिकारी ने और मारा, तो उतना वो पीड़ित हुए, इतने संवेदनशील हुए कि एकदम संस्कृत में कविता के रूप में श्लोक उभरा। और इसलिए कहते हैं संस्कृत वाणी को और कवियों तक। इसी के साथ साथ एक अपील आज हम करेंगे 22 जनवरी को, और भगवान राम बालक रूप में कहीं ना कहीं अयोध्या में राम मंदिर में प्रतिष्ठित होंगे। सारे देश के 6 लाख गाँव को और 25,000 कस्बे, नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाओं को सूचनाएं दी गई है कि उस दिन 11 बजे से 2 बजे तक जिस भी मजहब का, धर्म का पूजा स्थल है, फिरके का है, उसको सजाएं, अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा करें, वहाँ पर वीडियो चलाएं ताकि जो सारे टेलीविज़न उसको प्ले करने वाले हैं उनको देखें कार्यक्रम को। और एक माला सब धर्मों में मेल बिठाने के लिए और विजय के मंत्र भारत यशस्वी भारत बने, ऐसा करने के लिए श्री राम जय जय राम करें।